Okay, listen. Being a content creator in college is not at all easy. Like cute planners, cafe vlog, and effortless reels. But in reality, it's me editing at 2 a.m. with a deadline, a assignment due in the morning, filming in between classes, and low motivation, and consistently asking myself, why am I like this? So, yeah, let's talk about the not so glamorous, totally chaotic side of content that no one really posts about. This is your unfiltered girl chat, and I'm spilling it today. First one is balancing content creation and classes. Like, girl, I'm having deadlines and I have to create content also at that point of time because content तो हम रोक नहीं सकते किसी भी हालत में. Like कुछ भी करो, कुछ भी चल रहा लाइफ में. कंटेंट क्रिएशन अगर आपने पकड़ लिया है तो आपको हमेशा फेक करना है कि लाइक आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है. लाइक कॉलेज में मुझको टाइम ही नहीं मिलता लाइक कि मैं अपने या तो मैं पढ़ाई कर लूँ या मैं असाइनमेंट्स कर लूँ या तो मैं मस्ती कर लूँ या मैं कंटेंट क्रिएट कर लूँ. वो चीज जितना दिखता है इंटरनेट पे कि नहीं भाई बहुत इजी है, इसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है यार, पैसे कमा रही है, कोलैब मिल रहे हैं, से सब कुछ मिल रहा है, बहुत इंजॉइंग और हैपनिंग लाइफ है. बट एक्चुअल लाइफ में भाई ऐसा नहीं होता है. हर चीज मैनेज करना भाई. मैं ना रील 15 से 20 मिनट मतलब 1 घंटे में चलो मैंने रील शूट कर ली फॉर एन एग्जाम्पल, बट उसे एडिट करने में ना मुझे 3 घंटे लगते हैं एक रील को. लाइक इतना इजी नहीं होता. लाइक राइट नाउ आई एम सिटिंग हेयर एंड शूटिंग और ये रात के 12 बज रहे हैं कि मैं शूट कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैं 3 बजे तक एडिट करती रहूंगी और सुबह तक भी वो एडिट नहीं होगा. मैं सुबह उसका थंबनेल एडिट करूंगी, काफी चीजें एडिट करूंगी, फिर पता नहीं मैं कब पोस्ट कर पाऊंगी. भाई इतना सारा कंटेंट का बर्डन होता है. मेरे एग्जाम चल रहे थे भाई, मैं कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाई. मेरी ऑडियंस भाई, मेरी 18 मिलियन का डैशबोर्ड था. 18 मिलियन की रीच इज अ बिग थिंग. और अब वो 5 मिलियन रह गए जस्ट बिकॉज वो वाली जो रीच चल रही थी उसके बाद जस्ट मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए. भाई बहुत टफ होता है, जितना इजी लगता है उतना होता नहीं है. द सेकेंड मेजर थिंग इज एवरी वन थिंग्स यू आर डूइंग फॉर द फ्री पी आर. नो भाई, मुझे फ्री पीआर क्या मतलब पेड कोलैबोरेशंस भी मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. मतलब इट्स जस्ट फॉर माई सेल्फ. भाई मुझ में मतलब लोग इतना कैसे फालतू सोच सकते हैं कि भाई किसी को अच्छे से फ्री प्रोडक्ट मतलब ये तो नहीं हुआ कि मुझे फ्री प्रोडक्ट्स की जरूरत है. भाई मेरे को अपनी पसंद के प्रोडक्ट में खरीद सकूं उसके लिए आई नीड पेड कोलैबोरेशंस दे. ये बहुत सिंपल चीज है और मैं किसी और को क्यों एक्सप्लेन करूं. लाइक मुझे कंटेंट क्रिएशन पसंद है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. मुझे नहीं पसंद कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मतलब 9 to 5 जॉब करूँ. आई एम नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. तो भाई मैंने कंटेंट क्रिएशन चूज किया बिकॉज आई लाइक मेकिंग वीडियोस फॉर यू गाइज, फॉर माई सेल्फ. फर्स्ट फॉर माई सेल्फ, सेकेंड फॉर यू गाइज. लाइक जब तक मैं अपने आप को पहले नहीं रखूंगी तो भाई किसी और को मतलब मैं कैसे रख सकती हूँ. अगर मैं खुद को ही पहले ना रखूं तो फिर कोई और मेरी लाइफ में कैसे मैटर कर सकता है. जब मैं खुद को ही प्रायोरिटाइज नहीं कर रही तो मैं किसी और को क्यों करूंगी. भाई so useless. And this is the major point. Third point, that is people are watching you making videos and making weird faces. Like that is the such a pathetic थिंग समवन कैन डू. भाई मैं कभी भी जो वीडियो बनाते हैं मैं वहां से चली जाती हूँ कि भाई सामने वाला अनकंफर्टेबल फील ना करे. मतलब बट लोग ऐसे होते हैं कि भाई छी छी ये तो वीडियो बना रहे हैं ये वो, फिर वो पूरे दिन बैठ के वही वीडियो स्क्रॉल करने वाले हैं. ये चीज मतलब कोई कैसे मतलब क्यों किसी को डीमोटिवेट करना. इट्स वेरी लाइक सो अनकंफर्टेबल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई हम वीडियो बना रहे हैं और लोग आके ऐसे गंदे गंदे से फेसेस बना रहे हैं. ओ भाई जज करना है इसे तो आज हम जज करेंगे. भाई जरूरी नहीं होता हर वक्त जज करना. किसी और के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है. हर वक्त जज करता रहता है भाई कोई कि ये ऐसे बना रहा है, कोई को मतलब मुंह बना के निकल जाते हैं ओ माय गॉड, कोई हंस के चला जाता है. भाई बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे ऑनेस्टली. एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि लोग कोई वीडियो बना रहे, कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है अपनी लाइफ में, एटलीस्ट भाई वो लोग कुछ कर रहे हैं. यू आर डूइंग नथिंग, जस्ट जजिंग पीपल, नथिंग. इट्स सो पैथेटिक. भाई किसी दिन अगर मैंने अपने वॉशरूम में एक सेल्फी भी ले ली ना, वहां पे लड़कियां ऐसे खड़े होके देखेंगी भाई क्या कर रही है. तुम भी तो 100 सेल्फियां लेती हो. अगर मैं एक स्किन केयर रूटीन वहां पे बैठ के बना लूं, वहां पे एक लिपस्टिक लगा लूं तो तुम्हें देखना है. दिस इज रॉन्ग भाई, वेरी रॉन्ग. लाइक मुझे एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा
इरिटेटिंग लगता है कि भाई मतलब थोड़ा बहुत सोशल एंजाइटी हो जाती है। वैसे मैं सोशली सोशल एंजाइटी होती नहीं है, बट ना थोड़ा वियर्ड लगता है, ऐसे गंदे गंदे फेसेस बना के लोग निकल जाते हैं तो थोड़ा। द फोर्थ पॉइंट इज इम्पोस्टर सिंड्रोम। इट इज अ डेली इमोशन काइंड ऑफ अ थिंग भाई, कि मुझे लग रहा है कि आज यार मेरा एक ब्रांड होना चाहिए था, मैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बीबीए स्टार्ट की थी, आई एम डूइंग नथिंग इन माय लाइफ, बस लिपस्टिक स्वॉच करती रह जाऊंगी अपने हाथों पर। थोड़ा बहुत लगता है कि व्हाट द हेल इज मी डूइंग इन माय लाइफ, नथिंग। फिर मैं ना सोचती हूँ कि भाई, फिर मेरे को एक सेकेंड थॉट आता है कि लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं कॉलेज लाइफ में, एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग बाय माय ओन। बट यार वो है ना चीज की लगता है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे ड्रीम्स अचीव करने थे, बिजनेस वुमेन, पावर गर्ल, दैट काइंड ऑफ थिंग। फिर मैं ऐसे अपने आप को सोचती हूँ कि भाई यहाँ पे पेड गुलाब नहीं मिल रहे, ब्रांड से लड़ो मरो ऐसे ऐसी कराओ, फिर पेमेंट आने में रोक देते अगर पेड कोलैबोरेशन मिल गए। मोस्टली ब्रांड्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बाटा कोलैबोरेशन। आई आई अंडरस्टैंड कि भाई तुम्हारा मतलब एक न्यू ब्रांड का बजट नहीं हो पाता कि वो सबको पैसे बांटे, एटलीस्ट वो ऑलरेडी डेप्स में चल रहे होते हैं। बट यार एक क्रिएटर का भी तो सोचो, ऐसी तपती हुई धूप में बैठ के शूट कर रहे हैं, फिर 3-3 घंटे एडिट कर रहे हैं। इट्स नॉट इजी। जो आपको एक रील कट के मिलती है कि आप जज कर लोगे, ओ माय गॉड शी इज लुकिंग लाइक दिस, इट्स वेरी रॉन्ग ऑनेस्टली ना। कोई इतनी मेहनत कर रहे हैं, दैट मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं एक रील के ऊपर। भाई एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, आपको अच्छी लगती है तो वो एडिटिंग मतलब एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड एफर्ट। आप बस एक सेकंड लेते हो जज करने की में भाई ये कैसी लग रही है, बट भाई बहुत लोग मेहनत कर रहे होते हैं, क्या ही कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे इम्पोस्टर सिंड्रोम की, भाई मुझे तो बहुत ज्यादा होता है ये सिंड्रोम कि यार मुझे ये करना चाहिए था लाइफ में और मैं क्या कर रही हूँ। बट ऑनेस्टली आई एम डूइंग वेल आई थिंक। किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी मैटर्स। अगर मैं ये चीज आज छोड़ दूंगी फिर मैं बाद में रिग्रेट करूँ, भाई नहीं, आज करके खत्म करो भाई। फ्यूचर क्यों खराब करना, अगर फ्यूचर है इसमें तो लेट्स डू इट गाइस। एंड द फिफ्थ वन इज यू आर ऑलवेज टायर्ड। मतलब ऐसा लगता है आई एम टायर्ड इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, एवरीटिली। भाई मुझको ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा भाई, मैं थक गई हूँ, आलस आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, कुछ भी कह लो। आई एम डूइंग अ जॉब दैट आई एम नॉट गेटिंग पेड, मुझे मिल भी नहीं रहे पैसे उस चीज के। लाइक एज अ मतलब रेगुलर बेस पे नहीं, बहुत फ्लक्चुएटिंग इनकम होती है कि भाई आज मेरे को 2,000 का कोलैब मिल गया, फिर 10 दिन तक नहीं मिलेगा। अभी आई एम अ नैनो क्रिएटर, आई एम आई मे एक्ट लाइक दैट ओनली, बट यार मतलब थक जाता है इंसान। मोटिवेशन मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक पॉइंट पे। अगर आप पे मतलब आपको ब्रांड्स पे कर रहे हैं, कुछ भी मतलब मिल रहा है, ब्रांड डील्स मिल रही हैं, तो ना आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है इस चीज से कि ओ यस आई एम गेटिंग पेड, आई नीड टू क्रिएट मोर, आई नीड टू बी एनर्जेटिक मोर। बट काफी टाइम पे ना ऐसा होता है, एक टाइम पे मैं बहुत ज्यादा 10 रील एक दिन में बना दी, और एक दिन ऐसा होता है कि मैं उन 10 में से 10 रील ऐसी पड़ी हुई हैं और एडिट नहीं हो रही मुझसे। शूट मैं कर लूं एक दिन पूरे दिन, बट ना फिर वो 10 दिन मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कुछ करना है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि मैंने अपनी स्टोरेज क्लियर कर दिया है फिर भी भरी हुई क्यों आ रही है। समझ नहीं आ रहा गाइस। तो थोड़ा बहुत तो वीडियो में डिफरेंस आएगा, कॉज मेरी ज़रा स्टोरेज फुल हो गई थी। कहाँ है मेरा फ़ोन, प्रिय फ़ोन, ये मेरा प्रिय फ़ोन है। मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि मैंने ना इसकी स्टोरेज खाली की है। रुको, मैंने इसकी स्टोरेज खाली की जस्ट अभी, जो भी मैंने वीडियो शूट किए हैं वो सारी मैंने आईपैड में ट्रांसफ़र कर दी। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही फिर भी ये पूरा फुल क्यों दिखा रहा है। मुझे लगता है iOS पागल हो गया है, इसलिए मुझे दूसरे फ़ोन से शूट करना पड़ रहा है। तो मैं कहाँ थी, मैं कह रही थी कि मैं फिफ्थ पॉइंट पे थी बेसिकली, जिसमें मैं कह रही थी कि आई एम टू टायर्ड। कि मुझे ना एक तरफ लगता है कि मैं कॉलेज लाइफ की 75% अटेंडेंस पूरी कर लूँ, और एक तरफ लगता है मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ कंटेंट बनाना है, मुझे मेरा करियर पाथ मैंने चूज़ कर लिया है, ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू समथिंग लाइक दिस। बट सम हाउ आई मैनेज्ड टू थिंक वो सो ब्यूटिफुल बुद्धि कि मेरे को फालतू में दिमाग खराब हो जाता है, फिर मेरे को स्ट्रेस होता है, फिर मेरा दिमाग खराब होता है, फिर मेरे बाल झड़ते हैं, फिर मुझे और दुख होता
होता है भाई। और प्लीज़ अगर आपको पता है कि बाल झड़ने रुके कैसे, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज मैं तो थक गई हूँ भाई। इतने सारे मुझे लग रहा है कि मैं दूसरी 3-4-5 विग बना सकती हूँ अपने बालों में से, बेबी हेयर्स ग्रो होते नहीं है, और ये जो बचे पूछे हैं वो भी टूट टूट के ख़राब हो चुके हैं। मुझे लगता है कि मैं गंजी होने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो आप मुझे देखने वाले हो गंजी चुड़ैल। चलो छोड़ो यार, मैं खुद के बारे में कैसे बकवास कर सकती हूँ। Yes, so we are moving on to the sixth and the last point. Like, I just wanted to say it's a very attractive process. You can say, but it's kind and attractive. Like, मुझे बहुत personalized लगता है जब मैं प्लान करती हूँ अपना दिन। ये रखी मेरी टू डू लिस्ट भाई, जब मैं ये टू डू लिस्ट बनाती हूँ, लाइक मुझे क्या क्या करना है, शूट करना है, एडिट करना है, ये पोस्ट करना है, इधर पोस्ट करनी है, ये चीज़ें प्लान करनी है, ये बनाना है, कंटेंट फ़नी बनाना है, ब्यूटी बनाना है, हर तरीके का कंटेंट बनाना है, इस पेज के लिए उस पेज के लिए। अच्छे अच्छे डीएम्स आते हैं लाइक दी आई लव योर कंटेंट, समथिंग लाइक दिस। पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है। नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मोटिवेटिंग लगता है। इंगेजमेंट बढ़ती है, लाइक इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन से। मतलब मुझे ना ऐसा लगता है, पहले तो आलस आता है एडिटिंग नहीं करनी, फिर उसके बाद जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ भाई 3-4 घंटे कहाँ चले जाते हैं मुझे पता नहीं लगता। आई लव टू एडिट, मतलब ऐसे प्यारे प्यारे बो लगाना, प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगाना एडिटिंग में, लाइक बहुत प्यारा प्रोसेस है ये सब कुछ। लाइक क्रिएट करना अपने, मतलब रेडी होना, लाइक आई हैव टू गो नो वेयर बट टू शूट। मुझे मतलब हर लड़की को भाई तैयार होने से खुशी मिलती है, तो क्यों तैयार ना होए। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं रेडी होती हूँ, शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ। लाइक आई लव इट। मैं 10 रीलें बना लेती हूँ एक बारी में, फिर चाहे मैं उसमें से पोस्ट 2 ही करूँ, क्योंकि मैं उन 5-7 जो बची बुची है उनको मैं भूल जाती हूँ। सो या, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इन कॉलेज इज़ नॉट जस्ट cute little reels or just freebies. It's burnout, it's late night edits, it's just questioning your whole existence, and still in stories. But guess what? I wouldn't trade it for anything else. If you are a college creator too, comment, just comment and tell me your struggle too. We need a support group at this point of time. I am always there for you. Just comment down your struggles and we will discuss about it. Surely. Do like, share, subscribe to my channel and hit that bell icon to never miss an update. मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे कि नहीं, but I love this chit chat with you. So मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।